अगर मैं आपसे कहूँ कि पंजाबी ब्रेकफास्ट को इमेजिन कीजिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे पूरा यकीन है आप एकदम से बोलोगे पराठा, है ना? कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि क्या होता अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में खाया जाने वाला मेरा और आपका फेवरेट डिलीशियस पराठा ना होता। उफ, इमेजिन करते ही ना गर्मा गर्म पराठा मेरी आंखों के सामने आ गया। सिंपल प्लेन से लेकर स्टफ्ड पराठा नाश्ते का सबसे कॉमन ऑप्शन। आई लव माई पराठाज इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो आज का एपिसोड इज क्वाइट पर्सनल बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी ऑल अबाउट डिलीशियस और हर दिल अजीज पराठा। रेडियो सिटी पर फोक कथा। किसी को पसंद होता है सिंपल पराठा, किसी को अजवाइन का पराठा, कोई खाता है आलू पराठा, किसी के मन को भाता है गोभी पराठा, पनीर के दीवानों के लिए है पनीर पराठा, बच्चों और मीठा पसंद करने वालों के लिए है चीनी का पराठा। जिसका जैसा मन करे वैसा खाए वो पराठा। आप बताइए आपको कौन सा पसंद है पराठा? बच्चों को टिफिन में क्या दे अगर ये समझ नहीं आता तो पराठा है ना। अचार या जैम के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बस बेस्ट है अजवाइन या सिंपल पराठा विद अचार या आलू की सूखी सब्जी। कुछ सब्जी नहीं है या पकाने का या खाने का मन नहीं होता तो चाय, अचार या दही के साथ पराठा खाते हैं ना। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लगभग रोज खाया जाने वाला पराठा एक ऐसी डिश है जो अपने आप में संपूर्ण है। नॉर्थ एंड साउथ दोनों में इक्वली लव्ड है पराठा। और सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका सहित पूरे साउथ एशिया में डिफरेंट फॉर्म्स में पसंद किया जाता है पराठा। बात करते हैं सबसे पहले पराठा शब्द कहाँ से आया। पराठा शब्द संस्कृत से लिया गया है जो दो शब्दों के मेल से बना है, परत विच मीन्स लेयर और आटा यानी होल व्हीट फ्लोर। बोले तो पराठा मीन्स लेयर्स ऑफ आटा और एडिशनली आटे के साथ स्टफिंग की लेयर भी हो सकती है एंड स्टफिंग किसी भी चीज की हो सकती है। वैसे रीजन और भाषा के हिसाब से पराठे को केरल में परोठा, बंगाल में पोरोथा, पंजाब में परोंठे, कहीं पे पराठा, ऐसे अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। अपनी वर्सिटाइलिटी के चलते पराठे को हर रीजन में डिफरेंट फॉर्म्स में अडेप्ट कर लिया गया एंड इसे सब कॉन्टिनेंट में असंख्य फॉर्म्स, टेक्सचर और फ्लेवर्स में पाया जा सकता है जो अपने साथ एंडलेस हाइपर लोकल पॉसिबिलिटीज लेकर आता है। साउथ ईस्ट एशिया में रोटी कनाए है, केरला में मैदे के मालाबारी पराठे की गॉर्जियस लेयर्स हैं, अमृतसर में बटररी कुलचे हैं तो गुजरात में मेथी थेपला है एंड कोलकाता के मुगलई स्टाइल मटन कीमा पराठे को कैसे भूल सकते हैं। हर एक रीजन का पराठा अपनी यूनिक कुलिनरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। पराठे की बनावट नरम, कुरकुरी और बटर में डूबी हुई हो सकती है, यहाँ तक कि सॉफ्ट, बटररी, कुरकुरी इन सब का मिक्स भी। एक कंफर्ट फूड के रूप में पराठे रोड साइड शॉप्स, ढाबों, हाईवेज, ऑफिसेज के आसपास आसानी से मिल जाते हैं एंड एक होलसम मील प्रदान करते हैं। भारतीय भरवा पराठों का अस्तित्व मध्यकाल में कहीं ट्रेस किया जा सकता है। बिफोर 12th सेंचुरी सीई। सीई बोले तो कॉमन एरा, FYI। हालांकि पराठे का ओरिजिन बड़ा पेचीदा है, इसे किसी एक रीजन या लोकेशन पर पिन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं मैंने मदुरई इसका ओरिजिन पढ़ा था, लेकिन वो भी कुछ कंफर्म है नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि पराठा साउथ से आया है और कुछ कहते हैं कि भाई नॉर्थ से आया है एंड दिस डिबेट इज एंडलेस। हमारी फास्ट मूविंग जिंदगी में हम जो फूड खाते हैं उसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, अच्छा पराठे की कितनी सारी किस्में होती है ना, बट कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि सबसे पहले कौन सी तरह का पराठा बनाया गया? सोचो। टू बिगिन विद पूरन पोली। यस, पूरन पोली पराठे की पहली वैरायटी थी जिसे बनाया गया था। एकदम वो क्या कहते हैं, चकित और हतप्रभ रह गए ना आप। I mean astonished and bewildered। हिस्टोरिकल प्रूफ्स में कहा गया है कि मीठे स्टफिंग के साथ पराठे बनाए जाते थे जिसमें गुड़ और दाल का पेस्ट, इलायची और काली मिर्च शामिल थे। 12वीं शताब्दी के संस्कृत टेक्स्ट मनसोल्लासा, जो कि चालुक्य राजा सोमेश्वरा III द्वारा लिखा गया एनसाइक्लोपीडिया है, इस एनसाइक्लोपीडिया के कुलिनरी सेक्शन के तहत उन्होंने पूरन का उल्लेख किया है, जिसमें गेहूं के आटे से बनी एक रोटी है जो गुड़ और चने के पेस्ट से भरी हुई है। ये डिश कर्नाटका के
होलीगे ओबट्टू ये डिश का नाम है और महाराष्ट्र और गुजरात के पूरन पोली जैसा था। बुक में भरवा पराठे के वेरिएशंस का भी जिक्र है, जैसे वेस्टिका, मंडा, मंडका और पोलिका। पोलिका पूरन के समान ही थी और जब इसे नमकीन प्रेपरेशन के साथ भरा जाता था, बनाया जाता था, तब उसे अंगरा पोलिका कहा जाता था। ये पराठे के मीठे वर्जन्स थे, लेकिन फिर नमकीन वर्जन कैसे आया? भाई 1520 ईस्वी के आसपास लिखे गए गुजराती टेक्स्ट वर्णक सामुच्चय में मेंशन किया गया है कि मेथी के थेपले जैसे मसालेदार पराठे रायते के साथ खाए जाते थे। आलू पराठा और बाकी के स्टफ्ड वर्जन्स तब तक आए नहीं थे जब तक कि इंग्रेडिएंट्स बिजनेस रूट से भारत नहीं पहुंचे थे और अवेलेबल हुए। जब आलू भारत आया, पराठे के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक आलू पराठा, उबले मैश्ड मसालेदार आलू जिसे पराठे में स्टफ्ड किया जाता है और फिर घी के साथ तवे पर सेका जाता है और दही अचार के साथ खाया जाता है। इवेंचुअली समय के साथ वेरियस शेफ्स ने पराठे की वास्ट वैरायटीज को इन्वेंट करने में अपने इनपुट्स दिए, जिनको खाते और तारीफ करते हम थकते नहीं हैं। पराठों के साथ दही, रायता, अचार, मसालेदार प्याज, व्हाइट मक्खन जिसे लोनी भी कहते हैं और बहुत सारी साइड डिशेस हैं जिससे डिलीशियस पराठा लाजवाब हो जाता है। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में एक पूरी गली है भाई साहब, पराठे वाली गली, जो बहुत फेमस है अपने पराठों और उनकी वैरायटीज के लिए। हर तरह का पराठा आपको यहाँ पर मिलेगा। तंदूरी पराठा खासकर पंजाब, दिल्ली और ढाबों पर काफी मिलता है और पसंद किया जाता है। गुजरात में इसका रूप थेपला है, साउथ में मैदे का परोठा है, बिहार में सत्तू का पराठा है, अफगानी बोलाकी या बोलकी भी कुछ कुछ पराठे जैसी ही है और अल्जीरियन फ्लैट ब्रेड माजोबा भी भरवा पराठे जैसी ही है। सोनीपत के जिले का मुरथल इज द मोस्ट पॉपुलर हाईवे इन हरियाणा फॉर अपने लाजवाब पराठास। मुरथल के किसी भी ढाबे पर आप जाओ, मस्त गर्मा गर्म हर दिल अजीज पराठे खाओ और कहीं कहीं पे तो वियर्ड ऑफर्स भी पाओ। मतलब अगर ये बड़े वाला पराठा आपने एक पूरा का पूरा खा लिया तो आपको मिलेगा 1 लाख या 2 लाख रुपए इनाम। और आज तक कोई भी इन पराठों को पूरा नहीं खा पाया, ऐसा मैंने सुना है। मैं खुद मुरथल कभी नहीं गई हूँ, मेरी जाने की बड़ी इच्छा है। पराठे की बहुत सारी वैरायटीज भी हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठास बताती हूँ आपको और आप इनमें से अपना पर्सनल फेवरेट पराठा चूज करना। सिंपल पराठा, अजवाइन पराठा, लच्छा पराठा, नमक मिर्च का पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, मटर पराठा, सत्तू पराठा, प्याज पराठा, मेथी पराठा, दाल पराठा, मूली पराठा, गाजर पराठा, मिक्स वेज पराठा, पालक पराठा, आलू मेथी पराठा, आलू प्याज पराठा, आलू पालक पराठा, हरी मिर्च पराठा, धनिया पराठा, चीज पराठा, पिज्जा पराठा, डिफरेंट ग्रेन्स का पराठा, चाउमीन पराठा, कुट्टू का पराठा, बाजरा पराठा, मक्के का पराठा, रागी पराठा, बेसन पराठा, ज्वार पराठा, जौ के आटे का पराठा, कॉम्बिनेशन पराठा, नॉनवेज में कीमा पराठा, मुगलई पराठा, मालाबार परोठा, उल्टे तवे का पराठा, ड्राई फ्रूट्स पराठा, खोया पराठा, चीनी का पराठा और ना जाने कौन कौन सा पराठा। मैंने क्या आपके फेवरेट पराठे का नाम इसमें लिया? आई एम श्योर लिया ही होगा, नहीं लिया तो मुझे बताइएगा जरूर। @ भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी। और जब इतने सारे मैंने आपको पराठे के प्रकार बता ही दिए हैं तो आता तो होगा आपको एक बार आलू के पराठे की रेसिपी भी बता देती हूँ। तो आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाने के लिए आपको चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, आधा टीस्पून नमक, पानी सानने के लिए और 2 टेबलस्पून तेल। आलू भरावन के लिए यानी कि आलू की पिट्ठी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 उबले हुए और मैश किए हुए आलू, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 मिर्च हरी बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून हरी धनिया पत्ती कटी हुई, आधा टीस्पून धनिया पाउडर या धनिया के साबुत बीज, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 3/4 टीस्पून अमचूर पाउडर और आधा टीस्पून या स्वाद के हिसाब से नमक। और घी या तेल आपको पराठा सेकने के लिए भी चाहिए। तो सबसे पहले पराठे के लिए आटा कैसे बनाएं? आता तो होगा लेकिन फिर भी सुन लो। सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 2 कप गेहूं का आटा और आधा टीस्पून नमक लें, अच्छी तरीके से मिला लें। फिर अपनी जरूरत के हिसाब से पानी डालें और आटा गूंदना
शुरू कर दें। अब 2 टेबलस्पून तेल डालें और अच्छी तरह से आटे को और स्मूथ कर लीजिए। नरम सा आटा गूंथ कर तेल से ग्रीस करके 20 मिनट के लिए एक तरफ ढक के रख दीजिए। अब पराठे की स्टफिंग करनी है, मतलब आलू की स्टफिंग बनानी है। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 3 आलू उबले और मैश किए हुए, फिर अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती और धनिया पाउडर या बीज, सब कुछ एक साथ डालें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फिर उसके अलावा अजवाइन, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए इस मिक्सचर को। अब आलू की स्टफिंग तैयार है, तो सबसे पहले आपको पेड़ियां बनानी है। पेड़ियों में आपको आलू भरने हैं, बेलने हैं और उसके बाद गर्मा गर्म तवे पर सेकने हैं। अगर किसी को एकदम एक ही आलू का पेड़ा लेके उसको भरना नहीं आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं कि 2 छोटी छोटी सी पेड़ियां बनाई, 2 रोटियां बेली और उसके बीच में आपने आलू की पिट्ठी को अच्छे तरीके से फैला दिया और दूसरी रोटी उसके ऊपर रखी, अच्छे से बंद किया और हाथ से थोड़ा सा थपक के तवे पे डाल दिया और उसके बाद घी या फिर बटर या फिर तेल से उसको अच्छी तरीके से सेक लिया और कुरकुरा कर लिया। दही के साथ, अचार के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ या हरी धनिया की चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ चुका है। वैसे ये पराठा का एपिसोड आपको कैसा लगा? डिफरेंट टाइप ऑफ पराठे की जर्नी, उसकी हिस्ट्री अगर अच्छी लगी हो तो मुझे बता सकते हैं @भाई साहब पायल के नाम से। मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी, बताइए। और अगले एपिसोड में एक और शानदार मुंह में पानी लाने वाली रेसिपी लेकर आऊंगी फोक कथा की इस फूड सीरीज में। मेरे यानी कि पायल के साथ बने रहिए। रेडियो सिटी पर फोक कथा।